नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। 27 रुपया 70 पैसा, 27 रुपया 80 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है 24/3/2021 को। इसमें गिरावट है, 8-9% की गिरावट है। खबर एक है इसमें OFS की, तो उसकी बात करते हैं। और एक तरह से फ्लोर प्राइस के आसपास आ गया ये। इसका डिस्कशन और चर्चा करते हैं और टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसको चेक करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का इसका टारगेट और रेजिस्टेंस रह सकता है और सपोर्ट रह सकता है। दोस्तों, एक तरह से स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा था। इवन फरवरी में ये लगभग 33-34 रुपए के आसपास था और वहां से गिरावट है। जो एक तरह से ट्रैप हुए हैं या फंस गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए निवेशकों को, उसकी बात करेंगे। जो लेना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, एक तरह से देखिए 100 रुपीज़ से नीचे के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें रिटेलर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी उसमें ट्रेड भी होता है। रेल विकास निगम लिमिटेड में काफ़ी ट्रेड होता है एक तरह से। और जब ये लोअर लेवल पे था, लगभग पिछले साल तो गिर कर 10 रुपये तक आ गया था, फिर बढ़कर जो है 35 रुपये 55 पैसा इसने हाई किया है। तो निवेशकों को एक तरह से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। दोस्तों, जब ये 15 रुपया 16 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था, तब बताने की कोशिश थी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को जिनके पास समय है उनको देखना चाहिए। अभी क्या है कि ऊपर के लेवल से बाजार में थोड़ा सा दबाव भी बना हुआ है और जो एक तरह से स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर हैं उनमें गिरावट भी बहुत तेजी से आती है। और PSUs कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है या ऑफर फॉर सेल आता है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार करता है और जो फ्लोर प्राइस है नीचे की तरफ, तो स्टॉक एक तरह से गिर जाता है। दोस्तों, तो अभी क्या है कि शॉर्ट टर्म में किस तरह का कारोबार करेगा उसको चार्ट के अनुसार बात करेंगे। बट ये पॉइंट ये भी है दोस्तों, रेलवे के स्टॉक क्या है कि सितंबर और अक्टूबर के बाद थोड़ा सी बढ़ने स्टार्ट होते हैं और लगभग मान के चलिए कि फरवरी और मार्च तक, उसके बाद फिर इनमें गिरावट की संभावना रहती है। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,785 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। अगर इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करते हैं, इसका हम फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं तो Q3 में जो सेल्स हुआ था 3,700 करोड़ का था, प्रॉफिट जो है 280 करोड़ का था। तो एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। बट ये है कि अब OFS का जो फ्लोर प्राइस है नीचे की तरफ रखा गया है, इसी की वजह से ये नीचे की तरफ आया है। अभी खबर को भी देख लेते हैं और प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल में 152% का इसका रिटर्न मिला है। दोस्तों, और एक साल पहले ये 17-18 रुपये से 25 रुपये के बीच कारोबार किया करता था। इसने 52 वीक हाई ब्रेक किया तो एक तरह से 35 रुपये का हाई बनाया। अभी 3 महीने की बात करते हैं तो 21% का रिटर्न है। बट एक महीने में देखते हैं तो 8% की गिरावट है। जो निवेशक एक तरह से 30 रुपये के ऊपर ट्रैप हुए हैं। दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड में जो खबर बनी हुई है ऑफर फॉर सेल में, तो ये लगभग देखिए 20 करोड़ 85 लाख 2010 इक्विटी शेयर्स और 10% ऑफ टोटल पेड ऑफ इक्विटी ऑफ रेल विकास निगम ऑफर फॉर सेल में होगा। ये मार्च 24-25 की डेट रहेगी और इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो द गवर्नमेंट विल सेल एडिशनल 10 करोड़ 42 लाख 51,005 इक्विटी शेयर्स, यानी 5% शेयर होल्डिंग और बेची जाएगी अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो। दोस्तों, ऑफर फॉर सेल में ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो 5% की शेयर होल्डिंग और बिक सकती है। ऑफर फॉर सेल का जो फ्लोर प्राइस है दोस्तों 27.50 और फ्लोर प्राइस है 27.50 पर शेयर है। दोस्तों, ये रेल विकास निगम लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स है डेली के। देखिए, एक तरह से इसने हाई बनाया 35 रुपये 50 पैसा और फिर उसमें गिरावट आई थी, लगभग 26 रुपये 50 पैसे तक आया था। उसके बाद इसने जंप किया, लगभग 33 रुपया 35 पैसा और 50 पैसे के आसपास तक गया। उसके बाद देखिए इसमें गिरावट है और फिर खबर आ गई तो OFS की और 27 रुपया 50 पैसा फ्लोर प्राइस रखा है, उसी के आसपास कारोबार भी कर रहा है। अब जो इसके बीच में ट्रैप हो गए हैं, थोड़ा सा उनको अभी क्या है कि इंतज़ार करना पड़ सकता है और आने वाले समय में इसका Q4 का रिजल्ट निकलेगा, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। और अभी अगर चार्ट के अनुसार हम देखते हैं तो थोड़ा सा बेरिश हो गया है। दोस्तों, अब जैसे देखिए आज ये कारोबार कर रहा है 28 रुपये 25 पैसे के पास ओपन हुआ है और हाई बनाया 28 रुपये 40 पैसा, लो बनाया 27 रुपये 65 पैसा और अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है 27 रुपये 80 पैसे के आसपास। यानी मीन्स पिछली जो गिरावट हुई थी एक तरह से ये ऊपर के लेवल से गिर के लगभग 26 रुपया 50 पैसे के आसपास आया था, तो यही सपोर्ट होगा दोस्तों। एक तरह से अगर इसको होल्ड कर जाता है तब फिर हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक तरह से मार्केट में देखिए ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। अगर ऊपर की तरफ ये निकलता है, जैसे कि इसका हाई है आज 28 रुपये 40 पैसे के ऊपर अगर क्लोज होता है, तब फिर इसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, लगभग 29 रुपया 60 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है।
और उसके बाद फिर इसमें एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 30 रुपया 55 पैसे के आसपास रहेगा, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों लगभग 32 रुपये 30 पैसे के आसपास रहेगा। तो एक तरह से जो इसका बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 33 रुपया 50 पैसे के आसपास रहेगा दोस्तों। बट ये कि अब ये ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी मीन्स जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा ये तब जाएगा लगभग 30 रुपया या 31 रुपये के आसपास जाएगा, तो एक तरह से इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, क्योंकि स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल से ज़्यादातर देखिए रेड कैंडल बने हुए हैं। तो जब तक ये 33 रुपया 50 पैसे के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें तेज़ी नहीं आएगी दोस्तों। एक तो ये 30 रुपये का स्टॉक है, काफ़ी रिटेलर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी इसमें वॉल्यूम भी होते हैं, और आज जो है वॉल्यूम के साथ इसमें जो है गिरावट आई है, तो थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये 26 रुपये 50 पैसे का एक सपोर्ट होना चाहिए इसको, अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तब इसमें फिर गिरावट की और संभावना रहेगी। तो नेक्स्ट जो अब इसका इवेंट रहेगा दोस्तों, एक तो डिविडेंड की भी बात चल रही है, और इसका Q4 का रिजल्ट आएगा, Q1 का रिजल्ट आएगा। तो अगर नीचे की तरफ दिखता है ये, सपोज अगर गिरावट बढ़ती है इसमें आने वाले समय में, यानी मीन्स Q4 रिजल्ट के बाद, तो एक तरह से इसको देखना चाहिए। बट ये कि ऊपर के लेवल पे भी जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे जो ट्रैप हुए हैं दोस्तों, तो उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने अनुसार देख सकते हैं सिचुएशन उस वक्त क्या है, क्योंकि जब तेज हो जाता है स्टॉक फिर ये होता है कि और ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये कि 33 रुपया 50 पैसे के ऊपर क्लोज होता है, वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाता है, तब अपना ये हाई ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो देखिए अभी क्या है कि मार्केट भी एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव बना हुआ है, और जो बात पिछले साल थी जैसे मीन्स गिरावट में था तो स्टॉक्स सारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, उसमें से रेल विकास निगम लिमिटेड भी एक तरह से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। अगर किसी ने 20 रुपये के आसपास 15 रुपये के आसपास लिया है तो अच्छा रिटर्न मिला है। बट ये है कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए, मुनाफा वसूली भी लेते रहना चाहिए, और हर इन्वेस्टर जो हर स्टॉक को ले नहीं सकता। बट ये कि डाउन में जब मिलते हैं तो स्टॉक्स को देखना। अब इसमें दोस्तों RSI को लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगा लेते हैं। अब देखिए एक तरह से इसमें गिरावट है, ये देखिए डाउन में आ रहा है ये, और थोड़ा सा और गिरता है तो फिर एक ओवरसोल्ड की स्थिति होगी, फिर एक जंप करता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, और छोटा स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं कि झोली भर भर के ले लो। अभी क्या है कि ऊपर के लेवल से गिरावट है, चार्ट में दिख रहा है ये, और लोअर लेवल पे दिखता है, तब अपने अनुसार अपने रिस्क के अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर थोड़ा सा हल्का होना चाहिए दोस्तों इसमें इस वक्त। और रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो फिर मान के चले सितंबर अक्टूबर के बाद इनमें तेजी की संभावना रहती है, तक एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। तो दोस्तों ये इसका जो OFS की खबर थी उसका अपडेट था, और स्टॉक में एक तरह से गिरावट है ऊपर के लेवल से, और टेक्निकल चार्ट में भी दिख रहा है कि ऊपर के लेवल से दबाव बना हुआ है। 26 रुपये 50 पैसे को होल्ड नहीं करता है तो इसमें और गिरावट की संभावना रहेगी, और ऊपर की तरफ लगभग मान के चले कि 29 रुपये 50 पैसा और 31 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है, और 33 रुपये 50 पैसे को ऊपर क्लोज होता है तब इसमें फिर एक तेजी की संभावना रह सकती है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।